जय जिनेन्द्र। महामंत्र नमोकार जैन दर्शन का मूल मंत्र है, महामंत्र है, जिस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है। और इस महामंत्र के एक एक अक्षर बीजाक्षर के रूप में है, मंत्र के रूप में है। चाहे उसका अक्षर हो, मात्रा हो, पद हो, स्वर या व्यंजन हो, उन सभी के अंदर अनंत शक्ति छुपी हुई है। और इसीलिए उस मंत्र का कोई शुद्ध उच्चारण करे ना भी कर पाए, उसके एक अक्षर मात्र का उच्चारण करे अथवा संपूर्ण 35 अक्षर वाले मंत्र का उच्चारण करे तो भी वह उतना ही फलदायी हुआ करता है। इस महामंत्र नमोकार के ऊपर विश्वास को लेकर के वर्तमान में तो अनेक लोगों के जीवन चरित्र सामने हैं ही, लेकिन पुराने कथानकों के माध्यम से भी महामंत्र नमोकार की महिमा को जाना और समझा जा सकता है। एक बहुत ही पुरानी कहानी है, जिस कहानी के सारभूत अंश में एक व्यक्ति जो महामंत्र नमोकार का विश्वासी था, उसके विश्वास को तोड़ने के लिए परिवार के अन्य लोग एक काले नाग को, सर्प को लेकर के आते हैं और उस व्यक्ति के लिए घड़े में जिसमें लेकर के आए हुए थे, कहते हैं कि इसमें माला है, निकालो और पहन लो। बहुत ही विश्वासी व्यक्ति था। वह उस घड़े में हाथ डालता तो वहाँ से फूलों की माला निकलती, और जब वही फूलों की माला वह दूसरे को पहनाते तो वह काला नाग बन जाता था। इसी पर आधारित है आज की यह कहानी, विषधर बना फूलों की माला। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत आनंद से सुनिएगा। सैकड़ों वर्ष पुरानी ये घटना है। धनगुप्त नाम के एक सेठ थी, उनकी एक बेटी थी, कन्या थी, जिसका नाम सोमा था। उसकी सुंदरता चांद के समान थी, तो वह गुणों में लक्ष्मी और सरस्वती के समान दिखाई पड़ती थी। उनके माता पिता ने बचपन से ही उस सोमा कन्या में धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण किया था। उसने जब से भी बोलना प्रारंभ किया, सबसे पहले अपने मुख से णमोकार मंत्र ही बोला था। णमो वरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो उवज्जायाड़म, णमो लोये शब्द साहुणम। और वे महामंत्र नमोकार को ही हमेशा स्मरण करती रहती थी, हमेशा बोलती रहती थी। उसने एक नियम सा बना लिया था कि जब भी कोई काम करती, कुछ समय के लिए रुकती, सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ती, मन ही मन स्मरण करती, और नमोकार मंत्र में जो इष्ट देव विराजमान हैं उनको अपने हृदय से विश्वास पूर्वक स्मरण करते हुए फिर उस कार्य को प्रारंभ करती थी। इस प्रकार से करने से उसे आनंद मिलता था, नई स्फूर्ति होती थी और उसके अंदर एक नया जोश भर जाता था, शक्ति भर जाती थी, और वो उसका प्रत्येक काम सफल भी हो जाता था। इसलिए महामंत्र नमोकार मंत्र से प्राणों से भी प्यारा था। उसने अपने जीवन का आधार और सहारा उसे बना लिया था। उसी नगर में जहां पर धनगुप्त सेठ रहता था, एक युवक था, बुद्ध प्रिय जिसका नाम था, जो अपने स्वभाव से सही नहीं था। उसके अंदर कुटिल भाव था, दुर्भाव था, बुरे भाव था। उसने सोमा को देखा, वो उसे पाने के लिए प्रयत्न करने लगा कि कैसे इस कन्या को प्राप्त
किया जाए। धनगुप्त सेठ की प्रारंभ काल से ही इच्छा रही कि मैं अपनी बेटी सोमा का विवाह जिसके भी साथ करूं वह लड़का धर्म प्रिय होना चाहिए और सदाचारी होना चाहिए। बुद्ध प्रिय ने सोमा के पिता की इस इच्छा को किसी प्रकार से जान लिया और इस प्रकार जानकर के वह धार्मिकता का नाटक करने लगा। जो अच्छा लगता था उनके पिता को, उस प्रकार से वह धर्म कार्य में प्रवृत्त होने लगा और ऐसा करते करते वह उनका विश्वास जीत गया और इसी विश्वास के बल पर धनगुप्त ने अपनी बेटी सोमा का विवाह बुद्ध प्रिय के साथ कर दिया। बुद्ध प्रिय विवाह करने के बाद सोमा को लेकर के अपने घर पहुंचा। जब घर में कुछ दिन व्यतीत किए तब सोमा को जानकारी हुई कि जिस घर में मैं आई हूँ मेरे सास हैं, ससुर हैं, पति है, ननद हैं, ये सब कट्टर धर्म से द्वेष रखने वाले हैं। जिन धर्म को विद्वेष की भावना से देखते हैं, इनका धर्म क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि जिस नमोकार मंत्र को हम पढ़ते हैं उससे भी इन्हें परेशानी होती है, ये चिढ़ते हैं। वह सामायिक करती थी, जाप करती थी, नमोकार मंत्र पढ़ती थी। धीरे धीरे इन सब चीज़ों से घर वालों को परेशानी होने लगी क्योंकि वह शुरू से ही जैन धर्म के विद्वेषी थे। धीरे धीरे पूरा परिवार उसे परेशान करने लगा, किंतु इस सब से सोमा घबराई नहीं। अपने धर्म के ऊपर उसने पूरा विश्वास रखा। दूसरे दिन सुबह उठते ही सबसे पहले वह नमोकार मंत्र का जाप करती, सामायिक करती। धीरे धीरे यह क्रम चलता रहा, लेकिन ससुराल वाले उसे ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाए। काफ़ी कोशिश की बुद्ध प्रिय ने समझाने की कि देखो माता पिता ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए तुम न सामायिक करो न नमोकार मंत्र का जाप करो। लेकिन उसका परम विश्वास था और उसने नमोकार मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा। आखिर परिवार वालों ने एक गुप्त योजना बनाई और गुप्त योजना बनाकर के काल वैलिये के पास, जो सर्पों का काम करते हैं, सर्पों को पकड़ते हैं, उस व्यक्ति के पास जाकर के वहाँ से एक अत्यंत जहरीला काला नाग एक घड़े में बंद करके लेकर के आ गए और चुपचाप उन्होंने सोमा के कमरे में ले जाकर के एक चौकी पर उस घड़े को रख दिया। जब इसने जाप करना नहीं छोड़ा, बुद्ध प्रिय ने कहा, प्रसन्न होकर के कहा कि प्रिय, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया हूँ। देखो तुम्हारे कमरे में उस घड़े में वह उपहार रखा हुआ है और तुम उसे निकाल करके पहन लेना। सोमा जो परम धर्म प्रिय थी, नमोकार मंत्र पर जिसे विश्वास था, उसने कहा स्वामी जैसी आपकी आज्ञा है। लेकिन वह वहां गई, अपने कक्ष में गई, उस घड़े के पास तक गई, जैसा कि उसका नियम था, आदत थी उसकी। किसी भी काम को करने के पहले वो नमोकार मंत्र का स्मरण करती, नमोकार मंत्र पढ़ती और फिर उस कार्य को करती थी। उसने वहां पहुंचने के बाद भी उस घड़े में से हार को निकालने के पहले नमोकार मंत्र को पढ़ा और प्रसन्न मन होकर के घड़े में हाथ डाला तो उस घड़े से ताजे फूलों का एक सुंदर महकता हुआ हार निकला। उसने कहा, वाह बहुत सुंदर हार है। और सामने पति खड़े हुए थे, बुद्ध प्रिय खड़ा हुआ था, सास ससुर भी खड़े थे, ननद भी एक दरवाजे की ओट में खड़ी हुई थी, देख रही थी। सब लोग इस दृश्य को देख रहे थे। हाथों में उस हार को लेकर के सोमा ने कहा, स्वामी इतना सुंदर हार आप लेकर के आए हैं, पहले आप इसे धारण कीजिए ना, आप पहनिए इसे हार को। और वह हार को लेकर के
अपने पति बुद्ध प्रिय के पास जाने लगी। जैसे जैसे वह हार को लेकर के बुद्ध प्रिय के पास गई, वैसे वैसे बुद्ध प्रिय पसीने से लथपथ हो गया। उसके सारे शरीर से पसीना छूटने लगा, तरबतर हो गया, घबरा गया और उसकी घिघी बंधने लगी। बोल बाहर नहीं निकलते थे। इतने घबराए हुए सोमा ने पूछा कि आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? हार ही तो है, आप पहन लीजिए पहले, इतना सुंदर हार है। और वह उसके समीप जैसे जैसे जा रही थी, उसे लग रहा था जैसे मेरी श्वास बंद हो रही हो। तब तक बीच में बुद्ध प्रिय के माता पिता सोमा के साथ ससुर वहां पर आ जाते हैं, जो थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे, और वे देखते हैं कि यह क्या जादू हो रहा है। हम तो काला नाग लेकर के आए थे, लेकिन बहू के हाथ में आते ही यह फूलों का हार बन गया है। सोमा अपने पति को वह हार पहनाने के लिए आग्रह करने लगी, लेकिन उसका पति देवता इस नाग देवता से डरकर पसीना पसीना हो रहा था। तब तक सास ससुर सामने आ गए और बोले, बहू, यह हार तुम ही पहन लो। सोमा ने माता पिता की आज्ञा को मानते हुए ऋणमुकार मंत्र का जाप किया और उस हार को अपने गले में पहन लिया। जहरीले फुंकारते नाग वाला वह हार, जो फूलों के हार के रूप में परिवर्तित हो चुका था, उसने अपने गले में पहना। इस दृश्य को देख करके सारे लोग चकित थे। उन लोगों ने कहा कि सचमुच में यह कोई मानवी है, सामान्य स्त्री नहीं है, यह कोई सती है, जो सती के रूप में हमारे घर में बहू बन करके आई हुई है। सास ससुर, ननद और पति सोमा के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे, और तब उन्होंने बतलाया कि हमें तुम्हारे ऋणमुकार मंत्र पढ़ने पर, तुम्हारे सामायिक पर, तुम्हारे जाप करने पर चिढ़ होती थी, और उसी चिढ़ की वजह से, उसी ईर्ष्या की वजह से हमने तुम्हारे जीवन को समाप्त करने के लिए एक सपेरे से जहरीले काले नाग को इस घड़े में रख करके तुम्हें मारने के लिए बुलाया था, और तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे विश्वास, तुमने घड़े में हाथ डाला, लेकिन उस घड़े से काला नाग नहीं निकला, वहां से तो यह महकती हुई ताजे फूलों की माला निकली है। बहू, तुम सामान्य मानवी नहीं हो, तुम कोई सती हो। तब सोमा ने माता पिता को उठाया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता जी, मुझे नहीं मालूम मैं क्या हूँ, लेकिन मुझे यह अवश्य पता है, मैं किसी भी काम को करने के पहले ऋणमुकार मंत्र का स्मरण करती हूँ। उसमें जो विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु हैं, उनका स्मरण करती हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ मन ही मन, और फिर किसी कार्य को करती हूँ। और आज तक इस प्रकार से करने से मेरा कोई भी कार्य असफल नहीं हुआ, मैं हमेशा सफल होती रही हूँ। मैंने आज भी घड़े में से माला निकालने के पहले महामंत्र ऋणमुकार को जपा, उसका स्मरण किया। तो माता, यह मेरा चमत्कार नहीं, उस महामंत्र ऋणमुकार का चमत्कार है, जिसे मैं प्रत्येक कार्य को करने के पहले अवश्य ही पढ़ती हूँ। तब संपूर्ण परिवार ने हाथ जोड़ करके सोमा से कहा, हमें भी यह मंत्र सिखाओ। और सोमा ने कहा, अवश्य अवश्य, हम आप सबके लिए इस ऋणमुकार मंत्र को अवश्य सिखाएंगे। और उसने उच्चारण करते हुए ऋणमो वरिहंताड़म, ऋणमो सिद्धाड़म, ऋणमो आयर्याणम, ऋणमो ओवज्झायाणम, ऋणमो लोये सभ्य साहुणम, इस प्रकार ऋणमुकार मंत्र को सभी के लिए सिखाया। और प्रतिदिन
पूरा परिवार बैठ करके नमोकार मंत्र के जाप करने लगा, पाठ करने लगा। और उस दिन से उसका पति बुद्ध प्रिय भी धर्म प्रिय बन गया और संपूर्ण परिवार ने नमोकार महामंत्र को अपना जीवन मंत्र बना लिया। बंधुओं, इस प्रकार महामंत्र नमोकार के ऊपर विश्वास करने से, पूर्ण श्रद्धाभाव रखने से एक जहरीला काला नाग भी सुगंधित फूलों की माला बन सकता है। तो हमें भी इस महामंत्र नमोकार पर विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन में आती हुई कठिनाइयों, दुख और तकलीफ को दूर करते हुए धर्म मार्ग पर चलते हुए भगवत्ता की ओर बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे ही महामंत्र नमोकार से संबंधित कथानक जिनके ऊपर विश्वास करके लोगों ने अपने जीवन को बदला, और जीवन को बदला ही नहीं बल्कि जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, पाया, हमें भी उस पर विश्वास करके उन सब को प्राप्त करना चाहिए। आने वाले वीडियोज़ में आप इसी प्रकार के महापुरुषों के और भी कथानकों को सुन सकेंगे और देख सकेंगे। सभी के लिए जय जय।